हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज का वीडियो आंसर की के ऊपर है जो कि RCET का पेपर 6 दिसंबर को हुआ है उसका। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपको कितने क्वेश्चन आपने वहां पर एग्जाम में सही किए हैं, इसका हमें आप कमेंट करके जरूर से बताएं कि आपने कितने क्वेश्चन वहाँ एग्जाम में सही किए हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले दो और इंपॉर्टेंट बातें। VMO द्वारा आपको जो भी आंसर की अपलोड होगी उनकी, तो उसका लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सेकेंड बात, अगर हमारे क्वेश्चन में कोई भी मिस्टेक होती है तो उसको पिन के द्वारा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ तो फ्रेंड्स, सबसे पहले जो क्वेश्चन आपके सामने पूछा गया एग्जाम के अंदर कि निम्न में से कौन सा मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, यहाँ पर नहीं है पूछा गया है, तो जो इसका आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, गूगल प्ले स्टोर। क्योंकि यहाँ पर पूछा गया है कि मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, तो एंड्रॉयड हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है मोबाइल का, विंडोज़ होता है, एप्पल iOS होता है, जो बचता है खाली गूगल प्ले स्टोर, क्योंकि ये हमारे ऐप इंस्टॉल वगैरह के काम में आता है। इसलिए जो आंसर नंबर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट होगा, इसका आंसर होगा गूगल प्ले स्टोर, क्योंकि यहाँ पर मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपके सामने है। ये थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिला है, जो कि कुछ यहाँ पर अगर आपने एक्सेल के बारे में कुछ बहुत पढ़ा होगा तो आप आंसर लगा सकते थे। यहाँ पर ये पूछा गया है कि आपके सामने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल शीट है जहाँ पर आपने 40 नंबर यहाँ पर इंसर्ट कर रखे हैं, और यहाँ पर पूछा है जिनमें से 40 से ज़्यादा नंबर आपको बताना है कि भाई 40 से नंबर ज़्यादा किसके पास होगा। तो जो इसका आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, काउंट इफ़, क्योंकि यहाँ पर बताना है कि भाई 40 से ज़्यादा। इस क्वेश्चन में हमें थोड़ा सा डाउट है, अगर इसमें कोई भी क्वेश्चन के अंदर अगर कुछ भी मिस्टेक होगी तो हम आपको हमारे कमेंट बॉक्स में बता देंगे। तो हमारी तरफ से जो आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 2 का जो होगा ऑप्शन नंबर डी, काउंट इफ़। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3 आता है, जो कि ये पूछा गया है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में नया चार्ट बनाने के स्टेप्स क्या होंगे। जो कि इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, इंसर्ट एंड चार्ट में जाकर हम शो वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। तो ये भी क्वेश्चन नंबर 3 है, जिसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इंसर्ट चार्ट एंड शो में जाके। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपके सामने नेक्स्ट आता है, क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पर पूछा गया है कि मात्र एक स्लाइड को पावर पॉइंट में एनिमेशन चेक करने के लिए कौन सा फीचर प्रयोग में है। तो इस क्वेश्चन में थोड़ा बहुत हमें भी डाउट है, तो इसलिए हमारी तरफ से जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑन क्लिक कर हम जो भी हम स्लाइड पर काम कर रहे हैं उसका प्रीव्यू चेक कर सकते हैं ऑन क्लिक पे या फिर प्रीव्यू। इन दोनों में से कोई सा भी आंसर हो सकता है, बट अभी यहाँ पर हमारा जो क्वेश्चन नंबर 4 का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑन क्लिक। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पर ये पूछा गया है कि माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट स्लाइड में आवाज़ डालने के लिए हम क्या यूज़ में लेते हैं। यानी आपको कुछ स्टेप्स बताने हैं कि यहाँ पर अगर आपको आवाज़ इंसर्ट करनी है तो जो इसका आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, इंसर्ट के बाद मीडिया ग्रुप में जाकर ऑडियो के बाद साउंड फाइल को हम सेलेक्ट कर सकते हैं। यानी अगर आपको पावर पॉइंट में अगर आवाज़ इंसर्ट करनी हो तो आपको इंसर्ट टैब पर जाकर ऑडियो वाले ग्रुप में जाकर साउंड को सेलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने पूछा गया है। बहुत इजी क्वेश्चन था। आप अपने ई टिकट के आरक्षण की वर्तमान स्थिति में कैसे जान सकते हैं, जो कि इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, PNR नंबर से। तो कौन सा होगा, PNR नंबर से हम हमारे जो भी ई टिकट जनरेट करते हैं उसकी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने है, जिसमें पूछा गया है कि आपको निम्न में से ईमेल एड्रेस बताना है आपको यहाँ पर कि जो कि बिल्कुल सही ईमेल एड्रेस नहीं है, जो कि इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 7, जो कि इसमें यहाँ पर .com नहीं लिखा हुआ, बाकी पूरा तरीके से यहाँ पर ईमेल एड्रेस लिखे हुए हैं। यानी क्वेश्चन नंबर 7 का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। अब आता है क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने। बहुत इजी क्वेश्चन था ये भी, कि वोटर सर्विसेज के पोर्टल के नाम से कौन सा जाना जाता है। तो वोटर सर्विस के पोर्टल से हमारा NVSP यानी कि नेशनल वोटर सर्विस पोर्टल के नाम से जाना जाता है। इसके द्वारा हम टिकट बुक करते हैं। ये हमारी बस टिकट के लिए होता है, ये हमारा आधार के लिए होता है। बचा हमारा ऑप्शन नंबर डी, NVSP। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने है, जो कि बहुत ईजी क्वेश्चन है। पैराग्राफ फॉर्मेटिंग में आप क्या समझते हैं। तो पैराग्राफ फॉर्मेटिंग में ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि इसके जरिए हम जो भी अलाइन होते हैं टेक्स्ट कर सकते हैं, जो कि लेफ्ट राइट वगैरह। हाइपरलिंक इसमें अटैच नहीं कर सकते, बुकमार्क नहीं कर सकते, टेक्स्ट को डिलीट नहीं कर सकते। इसलिए जो पॉसिबिलिटी बनती है यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए 9th का इसकी बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने पूछा गया था कि बहुत इजी क्वेश्चन था ये भी, कि निम्न में से कौन सा साइबर थ्रेट नहीं है। यहाँ पर नहीं है पूछा गया था, तो यहाँ पर राजस्थान का SSO, इन तीनों का इससे लिंक नहीं है। यानी बिना पढ़े अगर आपको थोड़ा बहुत भी अगर आता हो तो राजस्थान का SSO यहाँ पर आंसर होगा, निम्न में से साइबर थ्रेट नहीं है।
क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने था, जो पूछा गया है कि एलसीडी को प्रोजेक्टर पीसी से जोड़ा जा सकता है। तो यहाँ पर थोड़ा सा कन्फ्यूज़न यहाँ पर आप लोगों को हो सकता है, बट हमारी तरफ से यहाँ पर जो आंसर होगा वो ये दोनों होगा, क्योंकि HDMI कनेक्शन से भी हम जोड़ सकते हैं एलसीडी को हमारे पीसी से, प्रोजेक्टर एलसीडी प्रोजेक्टर को पीसी से, और VGA के केबल भी पोर्ट होते हैं दोनों। तो देखते हैं इसका आंसर RICAT की तरफ से और क्या आता है, बट हमारी तरफ से 11 वाले जो क्वेश्चन का आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने है, जिसमें पूछा गया है कि आउटलुक की अकाउंट सेटिंग से आप क्या समझते हैं। तो बहुत इजी क्वेश्चन था, इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सी, ये सभी, क्योंकि POP3 SMTP ये सभी संबंधित होती है हमारी इससे। तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो आंसर होगा वो होगा ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 13। बहुत अजीब क्वेश्चन था, अजीब इन द सेंस यहाँ पर थोड़ा सा डाउटफुल क्वेश्चन था ये वाला। तो यहाँ पर देखते हैं कितनों ने सही करा है, कितनों ने नहीं किया है। तो आप मुझे कमेंट करके जल्दी से बताएं कि इसका आंसर क्या होगा, जो कि भारतीय एक्ट में कंप्यूटर से अगर कोर्स से अगर आप छेड़खानी करते हैं तो कौन सी धारा लगा सकते हैं वो। तो जो इसका आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, 65। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर होगा 65। क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने है। इस क्वेश्चन का जो भी बहुत इजी क्वेश्चन था ये भी, कि मेलिंग शिष्टाचार यानी मेलिंग अगर आप मेल करते हैं तो इसके लिए कौन कौन से स्टेप्स आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। जो कि इसका आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, फॉरवर्ड करने से पहले प्रमाणीकर्ता की जांच अवश्य कर लें कि आप सही ईमेल भेज रहे हैं या फिर नहीं। क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने है, जो कि बहुत इजी क्वेश्चन था ये भी, कि यह सॉफ्टवेयर साइबर थ्रेट से बचा सकता है। तो हमें कौन बचा सकता है, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। बहुत इजी क्वेश्चन था यहाँ पर कि आपको साइबर थ्रेट से कौन बचा सकता है। तो यहाँ पर आंसर होगा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 16, जो कि एग्जाम में पूछा गया था कि ये फीचर माइक्रोसॉफ्ट पावरपॉइंट की स्लाइड की बैकग्राउंड सेट करने के काम आता है, मतलब बैकग्राउंड सेट कर सकता है इसके जरिए। तो यहाँ पर हाइपरलिंक बैकग्राउंड नहीं सेट कर सकता, थंबनेल नहीं कर सकता, चार्ट फाइल नहीं कर सकता, इसलिए जो इसका आंसर होगा वो होगा ग्रेडियंट फिल। कौन सा होगा, ग्रेडियंट फिल, क्योंकि ग्रेडियंट के अंदर हमारे, आपने अगर पावर पॉइंट में वर्क किया होगा तो छोटी छोटी सी ऐसे लाइनें तरीके से आती है, तो वहाँ पर हम बैकग्राउंड को सेट कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। ये सभी जो भी हम आपको आंसर बता रहे हैं ये हमारी तरफ से आपको बता रहे हैं, बल्कि अगर कुछ भी आंसर की में अगर चेंजेस वगैरह होता है तो वो आपको हमारे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट करके भी बता देंगे। आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, जिसमें पूछा गया सही चयन करना है कि राज ई ज्ञान क्या होता है, राज ई साइन। अगर हमें इनके बारे में मालूम होगा तो ये भी मालूम होगा कि राज ई वॉल्ट हमारा डॉक्यूमेंट स्टोरेज के लिए काम में आता है। यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 17 है, जिसमें आपको सही चयन करने की बात की गई थी, जिसके अंदर आंसर होगा राज ई वॉल्ट। क्वेश्चन नंबर 18 आता है, बहुत ईजी क्वेश्चन था ये भी, कि पैन कार्ड बनवाने के लिए ऑनलाइन प्रार्थना प्रस्तुत किया जा सकता है। तो पैन कार्ड बनाने के लिए हम कहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी, NSDL। कौन सा ऑप्शन होगा यहाँ पर, NSDL, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपके सामने करेक्ट आंसर होगा। अब आता है हमारे सामने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, जिसमें पूछा गया था कि मोबाइल कनेक्शन के वायरलेस नेटवर्क को लैपटॉप से प्रयोग करने के लिए आप कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ लेंगे। तो हम यहाँ पर लेंगे कि मोबाइल पर हॉटस्पॉट हम बनाएंगे, जब जाकर हम हमारे मोबाइल में डेटा वगैरह ऑन करके नेट आसानी से चला सकते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके सामने आता है 20 में पूछा गया है कि बहुत इजी क्वेश्चन था 20 भी, कि रास्ता खोज करने के लिए आप किसका यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर बहुत इजी आंसर है गूगल मैप का। किसका यूज़ करेंगे हम, हमेशा गूगल मैप का। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 21। यहाँ पर ये भी थोड़ा सा अजीब क्वेश्चन था, जो कि बहुत सोचा नहीं था कि ये वाला क्वेश्चन भी एग्जाम के अंदर आपको देखने को मिलेगा। बट यहाँ पर पूछा गया है कि एंड्रॉयड में सॉफ्टवेयर वर्जन के लिए कौन सा कोड डायल करते हैं। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, *#1234# कोड के जरिए हम एंड्रॉयड फ़ोन के सॉफ्टवेयर के वर्जन के बारे में जान सकते हैं। अब आता है हमारे सामने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, जिसमें ये पूछा गया था कि जीमेल संदेश जब भी आप फाइल को भेजते हैं तो कौन सा ऑप्शन आपके लिए करेक्ट है। तो हम 25 MB से ज़्यादा तक की फाइल जीमेल पर अटैचमेंट के तौर पर नहीं भेज सकते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपके सामने करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 23 आपके सामने है, जिसका क्वेश्चन ये थोड़ा सा डीप क्वेश्चन था कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट में शेप आउटलाइन फीचर कैसे बदल सकता है। तो इसका हमें भी थोड़ा बहुत डाउट है, बट हमारी तरफ से जो आंसर होगा वो होगा बी, आउटलाइन कलर तथा विड्थ के द्वारा। बाकी अब देखो आंसर RICAT की तरफ से क्या आता है।
क्वेश्चन नंबर 24 आता है आपके सामने कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट में चार्ट बनाने का मुख्य भाग कौन सा होता है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि एक्सेल वर्कशीट में चार्ट बनाने के मुख्य भाग डेटा सीरीज होता है, डेटा लेबल्स होते हैं और किस तरीके से हमारे को ग्रिड लाइन लगानी है हमारे चार्ट पर जो होता है। तो यानी 24 यहाँ पर करेक्ट आंसर, 24 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 25, जिसमें आपको पूछा गया है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में एरियल क्या है। बहुत इजी क्वेश्चन था। तो एरियल हमारा होता है एक फॉन्ट। एरियल हमारा क्या होता है, एक फॉन्ट की तरह होता है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, जो कि आपको पूछा गया था कि सेव एज फीचर यहाँ पर क्या है। तो आप जल्दी से कमेंट करके मुझे बताएं कि सेव एज फीचर आपका क्या है। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, खुली हुई फाइल अन्य नाम से सेव की जा सकती है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आता है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 7, बहुत इजी क्वेश्चन था ये भी, कि सिक्योर सील यहाँ पर क्या है। तो सिक्योर सील हमारा डी ऑप्शन नंबर, ये एक वेबसाइट की वैधता की प्रमाणीकरण सॉफ्टवेयर की बताता है सिक्योर सील, यानी 27 का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अब आता है क्वेश्चन नंबर 28 आपके सामने है, जिसमें आपको पूछा गया है कि माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ 10 में रीस्टोर पॉइंट क्या है। तो यहाँ पर आपके सामने 4 ऑप्शन दे रखे हैं, जिसका करेक्ट आंसर क्या होगा आप जल्दी से मुझे बताएं। ये भी आपके लिए छोड़ा है मैंने। इसका आंसर क्या होगा, रीस्टोर पॉइंट से संबंधित क्या होता है, जल्दी से आप मुझे बताइए कमेंट करके। इसका आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, सभी फाइलों को सिस्टम में पुनः स्थापित करता है, हटाता नहीं है, ना शटडाउन करता है, ना सिस्टम को टेस्ट करता है, बल्कि ये हमारे जो भी हम जो भी हम रिस्टोर करना चाहते हैं उनको वापस लाने का काम हमारा रीस्टोर पॉइंट करता है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 29 भी बहुत इजी क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था, जिसमें आपको पूछा गया था AEPS का पूरा नाम। यहाँ पर AEPS का पूरा नाम जो कि आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आधार इनेबल पेमेंट सर्विस, आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम। यहाँ पर 29 का जो ऑप्शन आंसर नंबर सी होगा। इसके बाद में 30 क्वेश्चन नंबर आता है, बहुत इजी क्वेश्चन था ये, कि निम्न में से कौन सी डिस्क को कई बार मिटाकर लिखने के काम में ला सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि आर का मतलब होता है रिकॉर्डेबल, डब्ल्यू का मतलब होता है रीराइटेबल। तो समझ में आ गया होगा आपको, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद में 31 आता है और यहाँ पर ये पूछा गया है कि निम्न में से स्निपिंग टूल नहीं कर सकता है। तो स्निपिंग टूल हमारा आयताकार आकृति बना सकता है, पूरी स्क्रीन का कैप्चर कर सकता है, बल्कि सी ऑप्शन जो दे रखा है कि ईमेल अटैचमेंट को डिलीट करना, जो कि हमारा स्निपिंग टूल का काम नहीं होता है। यानी 31 का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 32, बहुत इजी क्वेश्चन था कि क्रेडिट कार्ड भुगतान करते समय हमें क्या चीज़ ध्यान में रखनी चाहिए। तो इसका आंसर आपका क्या होगा, जल्दी से आप कमेंट करके मुझे बताइए। इसका आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, HTTP और OTP का प्रयोग करना चाहिए। यानी जब भी आप क्रेडिट कार्ड का भुगतान ऑनलाइन करते हैं तो आपको HTTPS और OTP के बारे में जानना जरूरी होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आता है 33 आपके सामने। ये भी बहुत इजी क्वेश्चन था कि निम्न में से कौन सा प्रकार मोबाइल से भुगतान में प्रयोग नहीं किया जा सकता। तो अगर आपको ऐसे क्वेश्चन में कन्फ्यूज़न होता है तो आप ऑप्शन चेक कर लेंगे, फ्री चार्ज, पेटीएम और स्टेट बैंक बडी, ये तीनों की तीनों एक मोबाइल एप्लीकेशन है। बाकी हमारा जो पोस्ट मशीन होती है ये एक, जिससे हम डेबिट कार्ड से ट्रांजेक्शन इसमें करते हैं। तो यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 34 आपके सामने है, बहुत इजी क्वेश्चन था कि निम्न में से कौन सा प्लेटफॉर्म शिक्षा से संबंधित का कार्य नहीं है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए USSD, क्योंकि MOOC, NPTEL और स्वयं ये सभी हमारी शिक्षा से संबंधित है। USSD हमारा शिक्षा से संबंधित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 35 एंड लास्ट क्वेश्चन आपके सामने कि ट्विटर प्लेटफॉर्म पर रजिस्टर्ड यूज़र निम्न कार्य कर सकता है। तो इसका आंसर आप जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी, क्योंकि ये सभी कार्य कोई भी ट्विटर हैंडल करने वाला कर सकता है। तो आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, जरूर से आप वीडियो को लाइक करें और जल्दी से हमें ये भी बताएं कि आपने हमारे वीडियो को देखने के बाद में कितने क्वेश्चन सही किए हैं। तो बस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।